जय हो। कल आप सभी भक्तों से कहा था कि महाराज तैयारी करके आना। किस चीज की तैयारी करके आना है? जयकारा की। अब ऐसे नहीं कि महाराज बेचारे जो भजन में आनंद ले रहे वो तो ठीक है, जो बैठे वाले वो कह रहे हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे, जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आगे बड़ी अद्भुत कथा आती है। यहां पर सूर्य वंश का वर्णन आता है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के विश्वान। आगे इसी में बड़े प्रतापी राजा हुए। समय का अभाव है क्योंकि यहाँ तो भागवत कथा हो रही है और हम आप खूब भाव से कथा सुन रहे हैं। और यदि रात्रि को कथा सुनते सुनते बज गए 12 तो फिर घर में होगी क्या? यहाँ कथा सुनेंगे महाराज, वहां महाभारत शुरू हो जाएगा। तो हम सभी खूब भाव से कथा सुनेंगे। आज कृष्ण जन्म है और कृष्ण जन्म की कथा को सुनते हुए, जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए, बधाइयों का आनंद लेते हुए सभी आज प्रसाद लेकर के जाएंगे। और जो संक्षिप्त कथाएं हैं वह विस्तार से हम कल श्रवण करेंगे। और कल कथा का कौन सा दिन है? 5वां दिन। 5वां जो दिन होता है कथा का, यह प्राण होता है क्योंकि ठाकुर जी की बाल लीलाओं की कथा कल ही होती है। और कल 56 भोग लगाया जाएगा गिरिराज भगवान को। अन्नपूर्णा महारानी का विशेष महत्व होता है, अन्नदान का भी विशेष महत्व होता है। और यदि हम आप चाहें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अन्नपूर्णा महारानी की कृपा बनी रहे, कोई ऐसा बिजनेस करते हो, ऐसा कार्य करते हो जैसे दुकान संबंधित, अन्य के संबंधित, खेती, यदि वह 5म दिवस की कथा में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं या अन्न दान करते हैं, कुछ भी हो, तो अन्नपूर्णा महारानी विशेष कृपा करती है क्योंकि अन्नकूट का प्रसाद लगता है। और हमारे ब्रज में, वृंदावन में तो महाराज जब 5वां दिन होता है तो कड़ी चावल का भोग लगता है ठाकुर जी को, गिरिराज जी को, और 56 भोग लगता है। तो यहाँ पर आप सभी माताएं, कहने की वैसे जरूरत नहीं, आप सभी अपने अपने घर से प्रसाद लाती हैं और लेकर के भी आई। और यहाँ ठाकुर जी को 56 क्या महाराज 108 से भी ज्यादा भोग लग जाते हैं और लग भी जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो हम सभी कल भगवान की बाल लीलाओं की कथाओं को श्रवण करते हुए और 56 भोग का भी आनंद लेंगे, गिरिराज महोत्सव का भी आनंद लेंगे। आज कथा का 4था दिन है। अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि महाराज कथा का तो आनंद सभी ले रहे हैं, पर जिससे देखो बगैर धन के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो हमारे भैया लोगों की तरफ से सूचना आ रही है कि महाराज कथा का तो सब आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। अब कह दो कि आगे की तैयारी भी करनी है कि ऐसी कथा सुनते रहना है। तो उसके हिसाब से आप सभी भक्त जिनको जो भी सहयोग प्रदान करना है, सामूहिक कथा है जिससे जो भी सहयोग बने। और वैसे इस बार तो आप सभी जितनी भी माताएं हैं, पिछली बार तो हमारे भैया लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, माताओं ने भी किया था, लेकिन इस बार आप सभी माताएं खुद बढ़िया भाव से, ये नहीं कि महाराज कह रहे हैं, भाव से सेवाएं लें। कैसी सेवाएं? कि महाराज किसी भी प्रकार की आप सेवा ले सकते हैं, 5, 10, 20 माताएं या आपका ग्रुप हो, यदि आप ऐसी सेवाएं लेते हैं। और पिछले बार भी हम कह करके गए थे कि एक आप अपनी मंडली बनाएं और कीर्तन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण, और उससे जो भी आप सभी एकत्रित करें
वो गाय की सेवा में लगाएं। आप अपने यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन करें उसमें लगाएं। महाराज सब एक एक रुपए भी यदि इकट्ठा करते हैं साल भर, तो साल भर में कितने दिन होते हैं? 365। यदि एक माता 365 रुपए का भी सहयोग करते हैं ना, तो महाराज ऐसा विशाल यज्ञ, क्या महाराज बड़ा यज्ञ भी हो सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे हजारों जगह कथा होती है। वृंदावन में जब कथा होती साल में, तो वो सभी माताएं ऐसे करते हैं। किसी का भाव होता है, कोई एक करता है प्रतिदिन इकट्ठा, कोई 1 रुपये। महाराज अब हम आप इतना खर्च करते हैं, 1 रुपये गाय के नाम का या धर्म के नाम का यदि आप इकट्ठा करेंगे, तो महाराज वो साल भर में पता नहीं चलेगा कब कितना इकट्ठा हो जाएगा। और आप इन्हीं की कथा में मंदिर में भी करें, जहाँ भी सहयोग हो वहाँ करें। तो आगे की तैयारी करते हुए और अपना नाम नोट करवाएं, क्योंकि आप सभी के नाम भी लिए जाएंगे, क्योंकि सामूहिक कथा है, नाम लेना अति जरूरी होता है और सबका भाव भी होता है। तो सहयोग करें, कथा को श्रवण करें। आइए संक्षिप्त में हम राम कथा की ओर चलते हुए और बधाई का आनंद लेंगे। आगे इन्हीं राजाओं में हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी व्रत करते थे, नियम था। और एकादशी के प्रभाव से अम्बरीश जी महाराज की साक्षात नारायण ने रक्षा की सुदर्शन चक्र से। अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि जब तक वह द्वादशी पारायण में किसी ब्राह्मण संत को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक वो जलपान भी नहीं करते थे। एक दिन महाराज दुर्वासा जी का निमंत्रण किया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित संत। महाराज द्वादशी 6 थी, त्रयोदशी लगने वाले थी, चरणामृत पान कर लिया। दुर्वासा ऋषि आए, महाराज क्रोधित होकर के श्राप दिया। और महाराज जैसे ही जटा को पटका, कृत्या नाम की राक्षसी आई, मारने के लिए उतारू हुई। अम्बरीश जी महाराज नारायण का ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि गोविंद, यदि हमसे अपराध हुआ हो, हमसे कोई गलती हुई हो, संत ब्राह्मण का अपराध हुआ हो, तो अभी हम जल करके भस्म हो जाएं। महाराज जब कोई अपराध ही नहीं हुआ, तो ठाकुर जी ने खुद स्वयं सुदर्शन चक्र छोड़ा। महाराज दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भागते रहे, कभी इधर कभी उधर। महाराज यहाँ तक ब्रह्मा के पास में गए, शिव के पास में गए, फिर भी कोई नहीं बचा पाया। साक्षात नारायण के पास में गए। नारायण भगवान ने कहा, आपने भक्त का अपराध किया, आप भक्त के पास में जाए, यदि भक्त क्षमा कर देगा तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। वह दुर्वासा ऋषि गए, अम्बरीश महाराज के चरणों में लेट गए, हमें क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया। अम्बरीश जी महाराज 1 वर्ष तक दरवाजे पर खड़े रहे। महाराज अन्न नहीं पाया था। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, महाराज प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि को कहा, प्रभु आप हमें क्षमा करें, वैसे हमने कोई अपराध नहीं किया था, केवल और केवल चरणामृत पान किया था। आप आए, प्रसाद पाए। दुर्वासा ऋषि ने प्रसाद पाया और महाराज ठाकुर जी ने कृपा की। यदि हम आप एकादशी करते हैं, हम आप यदि एकादशी करते हैं, तो साक्षात नारायण हमारी रक्षा करते, साक्षात नारायण कृपा करते हैं। आगे इन्हीं के वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए भगीरथ जी। इसके बाद महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज के कितनी रानियां थी? हैं? जोर से बोले माता जी। अब देखो, हम तो वृंदावन वाले, हमें नहीं आती राम कथा। कितनी रानियां थी? कौन कौन से थे? जोर से बोलो, कम से कम पड़ोसी को तो सुनाई दे। हैं? कौशल्या, सुमित्रा और केके। इन्हीं के यहाँ पर साक्षात राघवेंद्र सरकार आए, भक्तों का कल्याण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आकर के यहाँ पर रक्षा की। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की, प्रार्थना की। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। महाराज बड़े भाव से प्रार्थना की और महाराज भक्तों ने खूब बधाई का आनंद लिया। यहाँ पर राम जी के भक्त कौन कौन है? मैया हाथ खड़ा करें। बस इतने ही है राम जी के भक्त। अरे बगल में चित्रकूट है, खूब अमावस पूर्णिमा परिक्रमा लगाने जाते हैं महाराज, पैदल जाते हैं। राम जी के भक्त कौन कौन है? सब है। तो जब बधाई होगी तो महाराज खूब आनंद लेते हुए बधाई का आनंद लेंगे, जिसमें हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं और 12 बजे ना आकर के अभी आ जाए।
तो इसलिए हम सभी एक बधाई का आनंद लेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। देखो राम कथा हम सभी ने संक्षिप्त श्रवण की, यदि विस्तार से श्रवण करना है तो कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम सभी राम कथा को भी सुनेंगे। तो आप सभी भाव से मस्ती के साथ झूमते हुए राम जी की बधाई का आनंद लेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे प्रकट भये चारों भैया अवध में